हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, एल्कीन के रासायनिक गुण के अंतर्गत हम थर्ड रिएक्शन देख रहे थे, हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स HX का संयोजन। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने मार्कोनिकॉफ नियम देखा था। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार क्या था कि जो हमारे पास अभिकर्मक है, जैसे सपोज हमने यहाँ पर एक असममित कार्बन लिया है, ठीक है। असममित कार्बन हमने किसको बताया था? जहाँ पर द्विबंध के आइट साइड में दोनों कैसे होते हैं, ग्रुप असमान होते हैं, ये असममित कार्बन कहलाते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने HBr, यहाँ पर चूंकि हम रिएक्शन किसकी देख रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड की, इसलिए हमने हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में यहाँ पर HBr लिया है। HBr के साथ करवाते हैं तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप का ऋणात्मक भाग, इसका जब ऋणात्मक भाग कौन सा बनेगा, H+ और Br-, ठीक है। ये दो जब इसका HBr का आयनन होगा, ये आयनों में टूटेगा, तब Br- हमें प्राप्त होगा। तो ये जो इसका ऋणात्मक भाग है, ये ऋणात्मक भाग इस एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर सबसे कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस रिएक्शन में यदि देखें तो हमें दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे यहाँ पर, या कहें प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। एक तो हमें प्राप्त होगा, काउंट करें आपसे आप 1 2 3, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो इसे आप क्या कहेंगे यहाँ पर, 2-ब्रोमो-प्रोपेन, ठीक है। और यदि इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये होता है 1-ब्रोमो-प्रोपेन। तो यहाँ पर हमें दो कंपाउंड प्राप्त होते हैं, लेकिन ज़्यादा अधिक स्थायी कंपाउंड कौन सा है, या कहें मेन प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पर, तो वो है 2-ब्रोमो-प्रोपेन का, क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार यही होता है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड या HBr का जो नेगेटिव भाग है, वो भाग इस एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेकंड नंबर के कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर सबसे कम है, इसलिए Br यहाँ आकर के जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये वाला मेन प्रोडक्ट प्राप्त होगा और इसका नाम क्या है, 2-ब्रोमो-प्रोपेन। आप इसे यहाँ मेंशन करें, 2-ब्रोमो-प्रोपेन। और जब भी कोई रिएक्शन लिखे स्टूडेंट तो हमेशा याद रखें जो आपने यहाँ पर क्रियाकारक लिया है, ठीक है, रिएक्टेंट जो लिया है उसका नाम भी मेंशन करें और किन परिस्थितियों में ये अभिक्रियाएं हो रही है। जैसे यदि हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ डेल्टा का साइन लगाते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई गैस ले रहे हैं जैसे H2 गैस या किसी उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ले रहे हैं, ये रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर आप इसे उस परिस्थिति को ज़रूर मेंशन करें, ठीक है, या कोई टेम्परेचर है या कोई प्रेशर है। उसके बाद में जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसका नाम भी मेंशन करें, तो इस ऐसे रिएक्शंस के नंबर एग्जाम में ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ इस रिएक्शन की हम क्रियाविधि देख लेते हैं, मीन्स अभिक्रिया की क्रियाविधि, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यदि आप BSc में इधर केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको यहाँ पर ये रिएक्शन तो आएगी ही आएगी, लेकिन आपको इन रिएक्शंस की क्रियाविधि भी पढ़नी पड़ेगी। मतलब कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है कंप्लीट, हमें ये प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है। अभी तो हमने ऊपर तरीके से बता दिया है कि ये ऐसे होता है और ये यहाँ आकर के जुड़ जाता है, दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रिएक्शंस की क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म होता है। जिस तरह से हम एक गणित के सवाल को सॉल्व करते हैं तो हम उसके एंड तक पहुंचते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही क्रियाविधि मैकेनिज्म होता है। यदि हम इस रिएक्शन की क्रियाविधि को देखें तो सबसे पहले रिएक्शन में तो क्या होगा कि HBr जो हमने लिया है, मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड HBr, जब ये अपने आयनों में टूटेगा, है ना, आयन जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो दो आयनों से मिलकर के बनता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से। तो ये दो आयन देता है H+ और Br-, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, जब ये H+ आयन हमने जो रिएक्टेंट मीन्स एल्कीन लिया है उस पर अटैक करता है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इस एल्कीन के ऊपर, इस द्विआबंध के ऊपर आक्रमण करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये द्विबंध ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ब्रेक होने पर क्या होता है, इस कार्बन पर धनायन आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर देखें, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जाकर के जुड़ जाता है। तो हमें एक ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ये धनायन हमें प्राप्त होता है, ठीक है।
एक और यहाँ पर हमें धनायन कार्बन प्राप्त होता है। किस तरह से? जब ये H+ आयन इस द्विबंध पर आक्रमण करता है, ठीक है, तो क्या होता है? धनायन कार्बन कौन सा बनता है? सेकंड नंबर का। और ये H+ आयन कौन से कार्बन पर जुड़ता है? इस कार्बन पर, जब ये द्विबंध ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब ये इस पर धनायन क्यों आया है? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और लेने पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। और जब ये बंध टूटा है, तब टूटने पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पर देखें आप, और यहाँ पर ये बन जाता है CH3। पहले ये CH2 था, ठीक है, मतलब एक H+ यहाँ पर आकर के जुड़ गया है। तो हमें ये 2 कार्ब धन आयन प्राप्त होते हैं, ठीक है। आप इसे यहाँ लिखेंगे कार्ब धन आयन। समझ लीजिए, ये पहला कार्ब धन आयन है, ये दूसरा कार्ब धन आयन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख रखा है पहले कार्ब धन आयन के आगे ये कम स्थायी है, और इसके आगे लिख रखा है ये अधिक स्थायी है। कहने का मतलब ये है कि ये कम स्थायी होता है, मतलब ज़्यादा अधिक देर तक ये नहीं रह पाता है। इसलिए हमें यहाँ पर जो अधिक स्थायी वाला कार्ब धन आयन है, यही आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है? हमें ये जो Br नेगेटिव पार्ट मिला था, वो इसके ऊपर जुड़ता है या इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आकर के ये सेकंड नंबर के कार्बन पर जुड़ेगा और हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 2-ब्रोमो-प्रोपेन। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज्म था हाइड्रोजन हैलाइड का जब संयोजन होता है। तो आप इसे याद करें, याद रख लें यहाँ पर कि ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार चलती है। स्टूडेंट, एल्कीन के रासायनिक गुण के अंतर्गत नेक्स्ट रिएक्शन है प्रति मार्कोनिकॉफ योगज अभिक्रिया या पेरोक्साइड प्रभाव, या इसे हम खराश प्रभाव भी कहते हैं। ये वैज्ञानिक के नाम पर दिया हुआ है क्योंकि इन्होंने ही इस रिएक्शन को देखा था कि इसमें मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ये अभिक्रियाएं नहीं हो रही थी, उसके विपरीत अभिक्रियाएं हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह से इसे खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है। लेकिन ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन कब थी? जब ये रिएक्शन हम पेरोक्साइड के उपस्थिति में करवाते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, यदि हम वही असममित कार्बन लेते हैं, तो इस असममित कार्बन पर जो HBr लिया है, ठीक है, हम यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन करवा रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये रिएक्शन देख रहे हैं हम, ठीक है। और साथ में हमने एक परिस्थिति ले रखी है, वो लिया है हमने पेरोक्साइड। यहाँ पर हमने बेंजील पेरोक्साइड लिया है, ठीक है। इसकी ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनती है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसका सूत्र यहाँ पर आप पढ़ेंगे C6H5CO होल ट्वाइस O2, ठीक है। इस तरह से ये बेंजाइल पेरोक्साइड के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, तब होना क्या चाहिए था कि जो Br पार्ट जो है नेगेटिव पार्ट, वो सेकंड नंबर वाले कार्बन पर जुड़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन एंटी, ठीक है, मार्कोनिकॉफ, मतलब कि उसके विपरीत होती है, प्रति मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है ये। तो Br पार्ट कहाँ पर जुड़ रहा है? इस कार्बन पर जुड़ रहा है, और H भाग जो है वो इस कार्बन पर आकर के जुड़ रहा है। तब हमें यहाँ पर 1-ब्रोमो-प्रोपेन मिलता है, ठीक है। आप इसका नाम लिखेंगे 1-ब्रोमो-प्रोपेन। लेकिन हमने इसके पहले वाली रिएक्शन जब हमने देखी थी, जहाँ पर कि हमने मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अभिक्रिया देखी थी, तो हमें मेन कंपाउंड कौन सा प्राप्त हो रहा था? 2-ब्रोमो-प्रोपेन, ठीक है। और यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है 1-ब्रोमो-प्रोपेन। लेकिन आपको इसकी प्रेजेंस जरूर यहाँ पर लिखनी है, तभी आपकी ये रिएक्शन कहलाएगी प्रति मार्कोनिकॉफ योगज अभिक्रिया, ठीक है। योगज अभिक्रिया ही है क्योंकि यहाँ पर HBr का योग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से हमने वहाँ पर एक क्रियाविधि देखा था, मैकेनिज्म देखा था, उसी तरह से यहाँ पर भी एक क्रियाविधि देखते हैं। ये क्रियाविधि मुक्त मूलक के द्वारा, या कहें कि ये रिएक्शन मुक्त मूलक के द्वारा प्रोसीड होती है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा, हमने यहाँ पर लिया है बेंजाइल पेरोक्साइड। बेंजाइल पेरोक्साइड जिसे हमने नाम लिखा था यहाँ पर C6H5CO, ठीक है। ये देखें C6H5CO होल ट्वाइस लिखा था, तो यहाँ से भी आप देखें C6H5CO, C6H5CO, ये हमारे पास 2, ठीक है, होल ट्वाइस लिखा था, मतलब 2 इसके यहाँ पर अणु है, और 2 O2,
मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, इस तरह से हमने इसका यहाँ पर एक कंपाउंड का हमने ओपन स्ट्रक्चर बना दिया है इस पेरोक्साइड का। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये रिएक्शन मुक्त मूलक के द्वारा हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो पेरोक्साइड है, बेंजाइल पेरोक्साइड है, इसका बीच में से विदलन हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है, मतलब टूट जाता है। अब हम जानते हैं बंध इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही बनता है। ठीक है, तो जब ये क्लीवेज होता है तब इन ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बीच में से जब टूटता है तब प्रत्येक ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और यही जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचता है प्रत्येक ऑक्सीजन का, यही मुक्त मूलक यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हमने बनाया है, और यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो हमने इसके आगे लिखा है ट्वाइस। ठीक है, C6H5CO O, और ये एक हमने एक ही इलेक्ट्रॉन बनाया है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे रिएक्शन फिर से प्रोसीड होगी यहाँ पर, और जब ये वाला यहाँ पर कार्बन और इस कार्बन के बीच का जो बंध है वो फिर से क्लीव हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, टूट जाएगा। तब क्या होगा, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर अलग हो जाएगा, और हमें यहाँ पर बेंजाइल का मुक्त मूलक मिलेगा, और ये CO2 यहाँ पर अलग होकर के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो बेंजाइल का मुक्त मूलक हमें प्राप्त हुआ है, ये सेकेंड रिएक्शन में HBr के साथ रिएक्ट करके, अब मुक्त मूलक क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, खुद को स्थायित्व प्राप्त करना है, इसलिए क्या करेगा, ये C6H5 मुक्त मूलक HBr से एक H ले लेगा और C6 से H6 में बदल जाएगा, और ये जो Br बना है, बचा है, ये Br का मुक्त मूलक यहाँ पर बन जाएगा, मतलब ब्रोमीन का मुक्त मूलक यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। यही ब्रोमीन का मुक्त मूलक आगे रिएक्शन को प्रोसीड करता है, ये किसी एल्कीन के एक अणु के साथ जुड़ता है। ठीक है, और जुड़ करके यहाँ पर हमें 2 अलग अलग मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं, या तो हमें ये इस कार्बन का मुक्त मूलक प्राप्त होगा, या फिर हमें सेकंड नंबर के कार्बन का मुक्त मूलक प्राप्त होगा। ठीक है, जब ये यहाँ पर जुड़ेगा तब ये द्विबंध टूट जाएगा, ये तो हम जानते ही हैं इसकी प्रेजेंस में। ठीक है, और ये Br ग्रुप यहाँ आकर के जुड़ेगा, या तो यहाँ पर जुड़ेगा तो हमें इस कार्बन का मुक्त मूलक मिलेगा, और यदि ये यहाँ Br यहाँ पर जुड़ेगा तो हमें सेकंड नंबर के कार्बन का मुक्त मूलक प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखें, अब इस रिएक्शन में हम कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रति मार्कोनिकॉफ। अब मिलना कौन सा चाहिए हमें, 2 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन हमें मेन प्रोडक्ट यहाँ कौन सा मिल रहा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो ये वाला जो है इस रिएक्शन में ये आगे प्रोसीड होता है, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर हम सेकेंड नंबर का जो कार्बन मुक्त मूलक है ये आगे क्या करता है, किसी HBr के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। अब देखें, ये मुक्त मूलक है, इसलिए क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को, इस HBr में से एक हाइड्रोजन को ये ले लेगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3CH2। ये देखो यहाँ पर ये H2 हो गया और बन गया CH2Br, मतलब ये हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त हो गया है। और यहाँ का जो बचा हुआ है Br है, ये मुक्त मूलक के रूप में यहाँ पर हमें अलग प्राप्त हुआ है। अब बना हुआ ये Br का मुक्त मूलक आगे किसी दूसरे एल्कीन के अणु पर आक्रमण करेगा, वहाँ पर जुड़ करके स्वयं स्थायित्व को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू प्रोसीड होती जाती है, और ये रिएक्शन किसके द्वारा हो रही है, मुक्त मूलक के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रति मार्कोनिकॉफ योगज अभिक्रिया, और इसमें आप परिस्थिति ज़रूर नोट करें कि ये पेरोक्साइड के प्रभाव के कारण ये रिएक्शन यहाँ पर एंटी होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ होती है।